प्रिय छात्रों, बनारसी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे और मुझे कई छात्रों के आग्रह से मैं ये देखिए नंबर सिस्टम का एक मैंने वीडियो बनाया है। नंबर सिस्टम और नंबर्स दोनों में फर्क है, संख्या पद्धति और संख्या में फर्क है। किसी से पूछो कि कितनी संख्या, हाउ मेनी नंबर सिस्टम, तो शुरू हो जाता है सर रेशनल नंबर, नॉन रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अरे नहीं भाई, इन दोनों में बड़ा फर्क है। नंबर सिस्टम और नंबर दोनों में फर्क है। इस फर्क को देखिए, जानिए। और नंबर सिस्टम में भी इंडियन आपका नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, तीनों में भी क्या फर्क है उसको जानिए। इस वीडियो के माध्यम से देखते जाइए यहाँ पे। और बच्चों को भी, छोटे 5, 6, 7 से लेके ऊपर तक के सभी बच्चों को भी ये दिखाइए। और ये सिस्टम देखिए, नंबर सिस्टम ध्यान दीजिएगा। ये सबसे संख्या पद्धति, हमारी संख्या पद्धति है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर सिस्टम है। संख्या पद्धति हमारी 3-4 प्रकार की होती है। इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या पद्धति, इसको हम दार्शनिक अंकन प्रणाली भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी जो गणित चलती है दार्शनिक अंकन प्रणाली है। यह जो पद्धति है हमारी भारतीय संख्या पद्धति, ये हिंदू अरेबिक पद्धति से ली गई है। देखिए, दार्शनिक अंकन प्रणाली को इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल मींस दशमलव नहीं, डेसिमल नंबर सिस्टम इज दार्शनिक अंकन प्रणाली। दार्शनिक अंकन प्रणाली क्या होती है? जैसी अंकन प्रणाली जिसमें 0 से लेकर 9 तक के 10 अंकों का प्रयोग होता है, उसको दार्शनिक अंकन प्रणाली कहते हैं। स्थानीय मानों में इसके बारे में बताया हूं कि इकाई रहती है, फिर दहाई रहती, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। वैसे ही इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है, अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम, उसकी जो प्रणाली है वो थोड़ी अलग है। देखिए, उसमें क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000 यानी 1000, 10,000, 100,000, 100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। वह मिलियन, हजार और इकाई, ये 3 वर्गों में बटा रहता है। देखिए, हमारी जो प्रणाली है कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा दोनों में एक जैसा चलता है, इंडियन नंबर सिस्टम हो या अंतरराष्ट्रीय। लेकिन हम उसके बाद क्या करते हैं, 3 के बाद हम देखिए यहाँ 3 के बाद यहां पर हम देखिएगा, ये 3 के बाद हम उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं कि ये 3 हो गया आपका 100 का 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2-2 के बाद हम कॉमा लगा के यहां करते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम में क्या होता है कि हम इसके बाद क्या होता है कि 3-3 के बाद दहाई से, ये इकाई अंक से 3-3 संख्या लेते हैं और 3-3 संख्या के बाद कॉमा लगाते हैं। यहां पे देखिए 3 संख्या के बाद 2-2 संख्या के बाद कॉमा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में बड़ा फर्क समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिएगा और एक बात को, यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद हम कहां पे जाते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़ में। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद हम यहाँ पे क्या आ जाते थे, लाख, इंडियन नंबर सिस्टम में। लेकिन अंतरराष्ट्रीय में 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। और 100,000 जो होता है यहाँ पे देखिए 100,000, इसी कारण 100,000 को मैंने लिखा। 100,000 बराबर क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम में, 1 लाख। 1 मिलियन बराबर हमारे इंडियन नंबर सिस्टम का 10 लाख होता है। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। 100 मिलियन बराबर 10 करोड़ होता है। ये भी क्वेश्चन में बेसिक पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी देखिए थोड़े इसको वर्डों में कैसे समझते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां देखिए मैंने लिखा है ये 15345। जब इसको हम वर्ड में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते, देखिए 3 अंक के बाद हमने ये कॉमा लगा दिया तो हम इसको पढ़ेंगे 15,345। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी ये 5 अंक तक तो वैसे ही रहता है। देखिए इसमें भी 15,345 पढ़ते हैं। लेकिन अब देखिए 6 अंक के डिजिट रहते हैं, वो बदल जाती। कैसे बदलती, ध्यान दीजिएगा। ये यहां देखिएगा, ये इसको हमने 213430, तो 3 अंक गिना, 3 अंक के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 2 अंक गिना, फिर एक कॉमा लगाया। इसको कैसा पढ़ते हैं हम, 2,13,430, 2,13,430। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए 3-3 अंक के बाद यहां पे कॉमा लगता है, 213,430, 213,430, ऐसा पढ़ेंगे। अब इस पे देखिए, जब ये डिजिट कितनी हो जाती है, कि 6 डिजिट के मैंने बनाया था, जब ये डिजिट 7 हो जाती है तो कैसा होता है, देखिए यहां पे 7 डिजिट हो जाएगी तो भी कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा।
ये देखिए, ये 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद एक कॉमा, 2 डिजिट। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 27,43,221, 27,43,221। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 डिजिट के बाद एक कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा। तो ये जो है, ये इकाई, पहले वाले इकाई अंक वर्ग का है, ये हजार वर्ग का है, और यहां ये मिलियन वर्ग शुरू हो गया। तो इसको पढ़ेंगे 2,47,221, ऐसा पढ़ते हैं इसको। यहां वाली संख्या को हम पढ़ते हैं, यहां वाली जो संख्या होती है इसको हम हजार में पढ़ते हैं। यहां इसके ये 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद इधर जो होती है वो तो वैसे ही रहती है यहां, लेकिन यहां 3 डिजिट हो गई तो इसको हजार पढ़ते हैं। और ये जो है यहां से अब हम पढ़ने लगेंगे मिलियन। तो क्या पढ़ेंगे? 2,743,221, 2,743,221। अब यहां देखिएगा, इसको जब हम और बड़ी संख्या होती है तो क्या होता है? यहां ध्यान दीजिएगा, ये लगाया हमने 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक, यहां पे अभी एक ही अंक है तो एक अंक। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3,22,35,221, 3,22,35,221। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? देखिए, 3 डिजिट के बाद लगाना है, यहां इकाई अंक से 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिएगा, ये क्या है? मिलियन वर्ग है। ये क्या है? हजार वर्ग है, 1000 वर्ग है। और ये तो आपका ये सब में एक जैसा रहता है। तो देखिए, 32,235,221, 32,235,221। ठीक है। अब और उससे बड़ा रहा तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। यहां 218 मिलियन 35,000, ये हजार का वर्ग है, ये मिलियन का वर्ग है। तो 218 सीधे 218 मिलियन 35,137, 218 मिलियन 35,137। इसको देखिए, यहां पे जब हम पढ़ने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको जब बनाएंगे तो देखिए, अंतिम से 3 अंक, फिर 3 अंक, देखिए ये अंतिम से 3 अंक, फिर 2 अंक, 2 अंक होगा। देखिए इधर जाइएगा, अंतिम से 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर यहां पर हम जब करेंगे ये देखिएगा, ये फिर 2 अंक हुआ, 2 अंक, और उसके बाद फिर ये 2 अंक, 2 अंक में टूटता है। 3 के बाद 2, 2, 2, और ये 3 के बाद 3 के पैरे में ही टूटता है। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? 21,80,35,137, 21,80,35,137। इसमें अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए तीसरी जो हमारी है रोमन संख्या पद्धति, ध्यान दीजिएगा, रोमन संख्या पद्धति में देखिए दोस्तों, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 से 10 तक के ऐसे लिखे जाते हैं। 10 के बाद देखिएगा, अगर आपको 11 लिखना है तो 11 के लिए आप कैसे करेंगे? 10 और 1, 10 प्लस 1 11 होता है। तो 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13। 22 लिखना है तो देखिए, ये 20 के लिए डबल एक्स का प्रयोग करते हैं, 30 के लिए ट्रिपल एक्स का प्रयोग करते हैं। कोई भी संख्या की 3 बार से ज्यादा पुनरावृत्ति नहीं होती है कि 40 के लिए हम 4x का प्रयोग कर लें। नो 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 नो, 40 के लिए हम, 40 के लिए हम एक्सएल का प्रयोग करते हैं, 50 के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना भूल गया, कई बार आप कपड़े लेने जाते हो तो देखते हो बोलता है डबल एक्सएल। अरे डबल एक्सएल रोमन में कोई वर्ड नहीं है, वो एक कपड़े की अलग रीच है, लेकिन डबल एक्सएल नहीं होता, एक्सएल। 40, फिर 50, 60 के लिए अब देखिए एल के पहले एक्स आया 10 तो ये माइनस हो जाता है, तो 50 में से 10 गया तो 40, लेकिन एल के बाद एक्स आया तो प्लस हो जाता है। तो ये देखिए एल एक्स 60, 70 के लिए एल डबल एक्स, 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स। देखिए अब ये 3x आ गए। ऐसा नहीं है कि 90 के लिए 4x कर देना है, 90 के लिए फिर c, 100 का c होता है, c से x पहले कर दीजिए माइनस। तो ये देखिए 100 है, ये x माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया xc 90, c के लिए 100, डबल c 200, 300 के लिए ट्रिपल c, 400, ये देखिए 400 cd, 500 के लिए d का प्रयोग करते हैं, 600 dc, 700 d डबल c, 800 d ट्रिपल c। देखिए 1000 के लिए हम m का प्रयोग करते हैं, तो 900 के लिए इसके इस तरफ c लगा दीजिए। अब देखिए 1100 करेंगे आप तो देखिए 1000 प्लस 100, तो 1000 का m
और 100 कितने का है दोस्तों, 100 का, तो 1000 प्लस 100 तो MC 1100, हाँ MCC 1200, ठीक है। अब देखिए ये 1000 हो गया, 2000 के लिए हम डबल M का प्रयोग करते हैं, 3000 के लिए हम ट्रिपल M का। देखिए दोस्तों अगर 4000 है तो हम ये देखिए 4 ये लिख दिया और 4 के ऊपर हमने ये बार जैसा चिन्ह लगा दिया तो ये 4000 हो गया, 5 के ऊपर बार लगा दिया 5000, 10 के ऊपर बार लगा दिया 10,000। अब देखिए अगर मान लीजिए बाय द वे आपको 879 लिख रहा है तो आप पहले इसको अपन जैसे स्थानीय मान में तोड़ते थे इसका विस्तारित रूप में 800 प्लस 70 प्लस 9, 800 का क्या है देखिए यहां से ये 800, 70 का देखिए कहां है 70, ये देखिए LXX ये 70, 9 का देखिए IX ये 9 यहां से उठा लिए, ऐसा ये 879। अगर आपको 1500 लिखना है तो 1000 धन 500 देख लेते जाइएगा, 1000 का क्या है M, 500 का क्या है D, तो 1500 अगर 1500 लिखना है तो MD। देखिए 3878, तो 3000 का क्या है देखिए 3000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 8, इसको आप कर दें तो ये आपका आ जाएगा 3000 का क्या है देखिए ट्रिपल M, DCC 800 का, 70 का LXX और 8 का VXXX। अब मेरे को लगता है कि इसमें आपको रोमन संख्या पद्धति वगैरह सब समझ में आ गई होगी दोस्तों। इस चैनल पे आप मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप कमेंट करेंगे मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहूंगा। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है, धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।